तो मुझसे पूछे, आपने आज तक मुझसे पूछा? सर जब आप यूज करने लगे हैं तब आप आके मेरे पास ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर हम ये यूज कर रहे थे, हमें समझ नहीं आई। ऐसे कह सकते हैं ना सर। मैं रिलैक्स करें, आप देखें ना, आपने आज मैं आया हूं ना, आप मुझे कहेंगे सर मैं ये ब्लैक बॉक्स चला रहा हूँ, मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रही, थोड़ा गाइड कर दें। समझ आती है बात। लेकिन अगर आप कहें कि हमें प्रोडक्ट हंटिंग ही समझ नहीं आई, वो चीज हो रहा है, उसमें आ जाएगा कि मैंने नहीं सही इधर काम किया। प्रैक्टिस आप लोगों की नहीं है, क्योंकि आपके पास टूल्स नहीं थे, अगर उनके पास थे उनके चले नहीं, वो एक मसले मसाइल आ जाते हैं। लेकिन मेरे पास आप लोग क्यूरीज लेके आए कि जी ये ब्लैक बॉक्स है सर, ये चलाने की कोशिश करें, मैं यहाँ से समझ नहीं आ रही, मैं वहां से आप सबको गाइड कर सकता हूँ। ऐसे ही है कि नहीं, बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी हंटिंग दोबारा से करके दिखाऊं, तो वो तो फिर गलत बात है ना, कि पूरा एक हफ्ता दोबारा से मैं रिपीट करूं। 1 से 1.5 हफ्ता हमारा हंटिंग पे लगा है। हमने आइडिया जनरेशन की टेक्निक देखी और फिर वैलिडेशन की देखी। 1 से 1.5 हफ्ता लगा। अब अगर अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 से 1.5 हफ्ता दोबारा से वो गुजारूं, तो वो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मेरे साथ इनकी बात हुई है 33 क्लासेस की बस। हाँ जी, आपको समझ आई है, उस दिन आप कर रहे हैं, आप किसी जगह पे स्टक हुए हैं, आप मुझे आके कहें कि सर मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से गाइड करें, वहां से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। अब आप बताओ, आपका क्या इशू है? यही इशू है कि प्रोडक्ट हंटिंग की समझ नहीं आई। हाँ, उसका तरीका यही है ना कि आप मुझसे पर्सनली बैठो और कहो कि सर ये मैंने किया है लेकिन हुआ नहीं, आप यहाँ से गाइड करें। शुरू से प्रोडक्ट हंटिंग करवाऊं, आप भी ये चाहते हो? अच्छा जी भैया जी, आप नहीं, ठीक नहीं यार, आप तो शर्माने, नई नई दुल्हनों की तरह शर्माने लग गए थे। ठीक नहीं है, आप अपने इशू बताओ, प्रोडक्ट हंटिंग में क्या इशू है आपको? हंटिंग का क्या नहीं क्लियर हुआ? सारा कुछ ही। इधर आपने क्लासेस वो रेगुलर ली, आपने क्वेश्चन क्यों नहीं रेज किया उस टाइम? सर मैं तो इंग्लिश बोलता ही नहीं क्लास में। मैंने इंग्लिश कब बोली जी क्लास में, इब्राहिम साहब? सर अब वो तो टूल तो नहीं ना उर्दू में मिल सकते हमें, अब वो तो आपको खुद पढ़ना पड़ना है। मैं तो आपको बता चुका था कि ये ब्लैक बॉक्स है, इसके नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट रिसर्च, कि ये प्रोडक्ट रिसर्च करने में काम आता है। उसके अंदर जाके मैंने बताया जी कि इस तरह हम फिल्टर लगाते हैं, ये क्राइटेरिया डालते हैं, तो वो सारा काम हो जाता है। अब उस टाइम पे आपको अगर समझ नहीं आई, आप क्वेश्चन रेज करना चाहिए था कि नहीं भैया? आप तो वैसे ही मुझे न्यू लग रहे हो, आज फर्स्ट डे है, रेगुलर आ रहे हो? अच्छा, हाँ जी, अच्छा निकला हुआ है। हाँ जी सर। टूल, जब मैं प्रोडक्ट हंटिंग करवा रहा था आप क्लास ले रहे थे, आपको समझ आ रही थी? जो समझ नहीं आ रही थी आप क्यों नहीं क्वेश्चन करते मुझे, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ। तो सर फिर आप, मैं पूछ रहा हूँ उस टाइम समझ आई थी आपको? बात का छोड़े, उस टाइम जब मैं पढ़ा रहा था वो चीजें समझ आ रही थी? वो बाद में क्यों भूली? क्योंकि टूल्स लेने में देरी हुई, वो चीजें माइंड से निकल गई। मैंने फर्स्ट डे इधर कहा था कि टूल्स फर्स्टली बाय कर लें फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ताकि हम ये चल सके। अब अगर मेरा सिर्फ कंसर्न यही है कि देखिए आपको नहीं समझ आई, आप बाद में मेरे पास आए कि सर ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला टूल चलाना एक दोबारा सिखा दें। लेकिन मैं एट द एंड वापस उधर ही आऊंगा कि अगर आप कहें कि मैं वो प्रोडक्ट हंटिंग वाला 1.5 हफ्ता दोबारा से लगा दूं, वो सर आप लोग की ज्यादती है मेरे साथ। आप लोग उस टाइम मुझसे बात करते हैं, मैं इधर 15 मिनट एक्स्ट्रा लगाऊं, मैं इधर 20 मिनट एक्स्ट्रा लगाऊं, मैं उसी दिन वो चीज क्लियर करूं। अब आप लोगों ने बाद में प्रैक्टिस की, वो टूल्स की समझ नहीं आई, जैसे वो भाई को थोड़ा इंग्लिश में मसला है, उनको नहीं समझ आई। आप मुझे बताएं कि आप मुझे कितनी दफा भाई रोक के खड़े हुए कि सर मुझे ये बता दें। सर किसी ने भी ये बात नहीं की। हम सोर्सिंग को खत्म कर गए, सोर्सिंग के ऊपर पूरा हफ्ता लगा गए, किसी ने ये बात नहीं की। जी इब्राहिम साहब, आप बताएं, आपको प्रोडक्ट हंटिंग में क्या नहीं समझ आया? क्योंकि आप तो क्वेश्चन रेज करते हैं अमूमन क्लास में, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया तो आपने मुझसे तब क्यों नहीं क्वेश्चन रेज की? ये शॉकिंग था मेरे लिए।
क्योंकि मैं बार बार क्लास में कह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो मुझसे करें, मैं इधर खड़ा ही इस चीज के लिए हूँ। आप उस दिन प्रोडक्ट्स लाए हैं, आपने मुझे कहा 2 प्रोडक्ट देखे, वो दोनों अच्छी थी। मैं यही चीज तो हैरान था कि वो तो 2 आइडियाज भी लेके और वो दोनों आइडियाज अच्छे थे, स्टिल उन्होंने भी कहा कि मुझे समझ नहीं आई। नहीं नहीं, सही है, सही है। आपको भी नहीं आई तो हमें कैसे आएगी? अच्छा, मेरे साथ आप सब लोग 3-4 लोग उस दिन आए मेरे पास। उस दिन आप सबने आके मुझे कहा था कि सर प्रोडक्ट हंटिंग की समझ नहीं आई। फैसल ने भी आपको तब कहा था कि अब सोर्सिंग आपकी स्टार्ट है, आपने प्रोडक्ट हंटिंग में ये वाले क्वेश्चन क्यों नहीं रेज किए। अब देखिए, वो 1.5 हफ्ते का टर्नओवर मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर सकता। अब इसमें मेरा फॉल्ट तो नहीं ना।
फ्लोटर नहीं कर देता हूँ, वो कह रहे सोचते भी करें। ना याद रखिए मुझे ना भी याद रखिए, आप इस चीज को याद रखें जो इधर चल रही। हम आपको कहते हैं कि आपको याद रखना है, आप स्पीकर रहेंगे ना सर, हमारे सर के साथ आ गई साल साल से हमारे काम होता है सर, हम उनको थोड़ा चेंज करते हैं तो हमें थोड़ा सा सुनाई मिलती है, तो हम क्या है नहीं 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 कोई इशू नहीं है, आपने कौन सा जिंदगी में कुछ करना है। वीजा लग गया है, करीब करीब है, पेपर जमा हो गए, तो फिर करीब करीब की जरूरत। किसी से मिले, किससे? कनाडा की तैयारी में सर? एजुकेशन है आपके पास कितनी? 18 साल की एजुकेशन है आपके, आपकी या आपकी वाइफ की? किसकी में डन? डंकी जिसे कहते हैं, 25-30 लाख में सर अगर कोई कनाडा भेज रहा है तो मुझे बताएं, मैं चले जाता हूँ। मैं सिंगल सर। कनाडा में अब 12 लाख में इमिग्रेशन दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त है। वो 18 साल की एजुकेशन है, अच्छी अमाउंट बैंक स्टेटमेंट की चाहिए, फिर और एक दो चीजें और हैं, वो 4-5 चीजें आप पूरी करते तब जाके 12 लाख में आप जा पा रहे हैं। लेकिन बगैर इन शर्तों के आप 30 लाख में भी नहीं जा सकते। 50 से 60 लाख चाहिए एक बंदे का इमिग्रेशन के लिए। तो सर उनकी तो करोड़ों की जायदाद है, उनको क्या टेंशन? 25 एक बंदे का कि पूरी फैमिली का? तो एक बंदे का 30 लाख, आप कितने बच्चे माशाल्लाह, और मियाँ बीवी आप 8 लोग, पूरी फैमिली 6, 1 करोड़। वाह, छड्डो पर तुसी अमेज़न करना, भाई भगवान कर लो। चलो जी, अब इधर देख लो। अच्छा जी, ये क्या है जी?
किधर जाना है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए? भैया देख रहे हैं क्या नाम है सर प्रोडक्ट का? ब्लैक बॉक्स। आप लोगों ने जाना है इधर टूल्स में, ये प्रोडक्ट रिसर्च बड़ा सा लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये प्रोडक्ट रिसर्च बड़ा सा लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है ब्लैक बॉक्स और नीचे फिर बता रहा है वो Amazon प्रोडक्ट रिसर्च। तो प्रोडक्ट की रिसर्च करने के लिए कौन सा टूल है जी हिलियम का? ब्लैक बॉक्स। सर आप ना कल से कॉपी पेंसिल लेके आए, आप चीजें नोट करें ना फिर। भाई जिन जिन को दूसरी दफा समझना है ना ये वो नोट करो काइंडली, आप इस तरह ना बैठा करो। हिलियम 10 का टूल है ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। हाँ जी लिख लिया जी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आपने प्रोडक्ट सर्च करनी वाली टेक्निक बताई थी प्रोडक्ट आइडिया जनरेट करने की, वो वाला काम करना है, या फिर कंपेटिटर अपना कोई देना है और वो कंपेटिटर जिन जिन डिफरेंट निशेस में कैटेगरी में काम कर रहा है आपको अपने क्राइटेरिया के ऊपर वो चीजें चाहिए, या फिर आपने जिस निश की प्रोडक्ट ढूंढी है उस निश में, और मसलन किचन की एक निश है, किचन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकती है ना, आपने एक प्रोडक्ट आप चाहते हो कि मुझे किचन की कैटेगरी में जितनी भी प्रोडक्ट्स अमेज़न पे सेल हो रही वो सामने आ जाए, आप उसमें से कोई आइडिया जनरेट करना चाह रहे हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है जी। प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या है कि आप प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हो कैंपेन के ऊपर, वो जब हम लॉन्चिंग में जाएंगे तब आपको समझाऊंगा। वो प्रोडक्ट जिन जिन प्रोडक्ट को आपने टारगेट किया हुआ है कि इस प्रोडक्ट के पेज के ऊपर मेरी कैंपेन रन हो, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसकी कैटेगरी से रिलेटेड, और उसका जो सेलर है वो डिफरेंट जितनी प्रोडक्ट में जा रहा है उससे भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स निकाल के आपके सामने हिलियम लाता है। यहां तक समझ आई है जी? इन सारे टैब्स की समझ आ गई? ये जो डिफरेंट टैब निश कैटेगरी को कहते हैं, ठीक है। क्या किस कैटेगरी, किचन की निश है, आउटडोर है, गार्डन है, होम एंड आउटडोर है, वो ब्यूटी आ जाती है जिसमें वो मेकअप का सामान आ जाएगा, मेडिसिन की निश आ जाएगी, इसको हम निश कहते हैं कि किस डोमेन में काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा अभी क्या कर रहे हैं जी प्रोडक्ट्स के थ्रू, कि हमें प्रोडक्ट निकाल के दे कौन सी जो हमारा क्राइटेरिया होगा, ठीक है। क्राइटेरिया पोर्टल के ऊपर पड़ा है, वहां से डाउनलोड कर लो, सारे किया हुआ है ना? नहीं, ये क्राइटेरिया मेरे क्लाइंट का 1.5 साल पुराना है, ये तो हम एज एग्जांपल के लिए यूज कर रहे हैं। वो अपने हिसाब से देगा या वो आपको कह सकता है कि आप बना के दें क्राइटेरिया, आप एक्सपर्ट है। गेटेड अनगेटेड का क्राइटेरिया अलग से होता है। हाँ आपने बस मेक श्योर करना है कि ये प्रोडक्ट गेटेड नहीं है, ठीक है ना। गेटेड का पता क्या होती है? गेटेड प्रोडक्ट्स वो होती हैं जिनके ऊपर अमेज़न आपसे एक स्पेशल सर्टिफिकेट मांगता है, मसलन मेडिसिन की कैटेगरी है,
मेडिसिन में अमेज़न कहेगा जी कि इस मेडिसिन का मुझे सर्टिफिकेट दो, वो सर्टिफिकेट के नाम बता देगा। ठीक है, वो क्यों सर्टिफिकेट मांगता है कि ये मेडिसिन रिएक्ट ना कर जाए, कोई कस्टमर यूज करे उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो वो फिर अपनी तसल्ली के लिए कहता है कि जो वर्ल्ड वाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास जाओ, वो तुम्हारी मेडिसिन का प्रॉपर टेस्ट करें, तुम्हें अप्रूव्ड पास किया हुआ सर्टिफिकेट देंगे, वो हमारे पास आएगा तो हम तुम्हें अलाउ करेंगे। इसी तरह ब्यूटी की कैटेगरी भी गेटेड में आती है, क्योंकि मेकअप का सामान होता है, क्रीम होती है, तो वो कहते हैं यार कोई भी स्किन की एलर्जी ना हो जाए। तो इस तरह हमने ये मेक श्योर करना है कि आपकी प्रोडक्ट गेटेड कैटेगरी की तो नहीं। ठीक है, वो कैसे पता चलता है? अगर आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढी है बगैर खपत के, आपने उसको देखना है कि वो गेटेड कैटेगरी तो नहीं, तो अमेज़न से केस ओपन करके डायरेक्ट पूछ लो। दूसरा तरीका क्या है कि उसकी लिस्टिंग करने लग जाओ। जब आप लिस्टिंग करोगे अगर, तो वो सर्टिफिकेट मांग रहा है और सर्टिफिकेट के बिना आपको सेव अपलोड नहीं करने दे रहा लिस्टिंग, तो वो गेटेड है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें फिल्टर कैसे अप्लाई करना है? देखो इसमें आएंगे डिफरेंट फिल्टर्स। यहाँ से सिंपल से इसका व्यू एडवांस ओपन कर लो, डिफरेंट फिल्टर्स आएंगे। अब वो फिल्टर आपने कौन कौन सा अप्लाई करना है, जो जो आपके पास क्राइटेरिया में मौजूद है, जो जो आपके पास क्राइटेरिया में मौजूद है आपने वो फिल्टर अप्लाई करना है। फिर आपके पास प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो मार्केट सिलेक्ट करो। यहाँ से यूएसए है तो .com, कनाडा है तो .ca, वो जो भी है आपने वहां से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करो कि किस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहे हो। वो कैटेगरी क्या है जी? मैं लेट्स सपोज होम एंड किचन में जा रहा हूँ। ठीक है जी। प्राइस, हमारे क्राइटेरिया में प्राइस की कैटेगरी थी कि $3 से $25 होनी चाहिए। तो मैं उसे कह दूंगा कि वो प्रोडक्ट दिखाओ जिसकी मैक्सिमम प्राइस $25 है। ठीक है जी। और मिनिमम कितनी? 3। रिव्यू काउंट कितने? क्राइटेरिया के ऊपर मेंशन है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कम से कम रिव्यू वाली प्रोडक्ट में जाए। ठीक है, तो मैं कह दूंगा जी कि मैक्सिमम रिव्यू 500 हो उस प्रोडक्ट के ऊपर। रेटिंग कितनी हो? 4.5 मिनिमम चाहिए हमें, क्योंकि 4.5 अच्छी है तो हम उसे कहेंगे ये कि सिर्फ वही प्रोडक्ट दिखाओ जिसकी 4.5 ही हो। उसके बाद क्या हो सकता है? मंथली रेवेन्यू। हमने देखा था कि टॉप 10 में से टॉप 5 जो है वो $5000 का रेवेन्यू बना रहे हो। ठीक है, तो मैं उसे अब ये तो बता नहीं सकता कि मुझे टॉप 10 में से 5 वाले दिखाओ, तो मैं उसे कहूंगा मुझे सारे वो दिखाओ जो कम से कम 5000 का रेवेन्यू बना रहे। और क्या हो सकता है जी? बस मेरे क्राइटेरिया, हाँ जी, वेरिएशन मैक्सिमम 4 हमारे क्राइटेरिया में था। चलो जी, मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक यही है? वेरिएशंस क्या होती हैं? साइजेस, मटेरियल की चेंजेस। ये टी शर्ट है आपके पास, कितने कलर हो सकते हैं इसके? कितने ही हो सकते हैं ना, हजारों भी हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट क्या है? टी शर्ट, उसकी कलर वेरिएशन क्या होंगी? डिफरेंट कलर। साइज वेरिएशन क्या होगी? उसके डिफरेंट साइजेस। तो इसको वेरिएशन कहते हैं कि सेम प्रोडक्ट वेरी कर रही है, डिफरेंस आ रहा है उसमें किसी ना किसी वजह से, वो वेरिएशन है। फर्क नहीं, फर्क भी कह सकते हैं, वो कलर का हो सकता है, वो मटेरियल का हो सकता है, वो साइज का हो सकता है, वो क्वालिटी का हो सकता है, वो स्टफ का हो सकता है। जिस भी किस्म का फर्क है, सेम प्रोडक्ट है, तो वो हम उसे कहते हैं कि इसका वेरिएशन है। समझ रहे? नहीं, आपको 4 तरह के क्यों चाहिए? आप जितने मर्जी बेचो। नहीं, वो मैंने इधर लिखा है कि हमने प्रोडक्ट वांट करनी है जिसकी वेरिएशन 4 हो। ये मेरे क्लाइंट का क्राइटेरिया था, इस पे आप लोगों ने नहीं रहना। ये आप वो आके कह दे कि 10 वेरिएशन वाला भी मैं कर सकता हूँ, पैसों की बात है ना। 4 वेरिएशन लॉन्च करना, क्वांटिटी तो डबल हो जाएगी। अब ये मेरा कलर ग्रीन कलर का है, इसके मैं 100 पीस लेता हूँ, 100 पीस ही रेड में लूंगा, 100 ही ब्लू में, 100 ही, कितने हो गए टोटल? 400। कहाँ पे मैंने 100 के पैसे भरने थे, अब मुझे 400 के भरने पड़ेंगे। तो वो बजट पे डिपेंड करता है आप कितनी वेरिएशन लॉन्च करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। और कुछ? भैया जी और कुछ? यहाँ तक ओके? चलो, इसको सर्च कर दिया।
ये टूल यूज हो गया। अब नीचे प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, उनको विजिट करते जाओ, ये आइडिया जनरेट करते जाओ। ये देखो ये प्रोडक्ट आ गई, आगे उनकी चीजें भी आ गई। प्राइस मंथली सेल क्या है, मंथली रेवेन्यू क्या है, रिव्यू कितने हैं, सेलर का नाम क्या है, स्टैंडर्ड साइज क्या है उसका, उसका कितना है, सब जिसको है। तो आपको समझ आ रही है, ये आपने कॉलम एनालाइज करने। अब इसमें ये आपके पास क्लियर ही ओके, इसका मतलब क्या नहीं है कि ये ओके है, क्योंकि प्रोडक्ट ही लेट्स सपोज ये रिमोट था, टीवी रिमोट था। इधर जो क्राइटेरिया पे टूल ने हमें सर्च करके दिया, टीवी रिमोट के कितने रिव्यूज हमने मैक्सिमम लिखे थे 500 रिव्यूज, रेटिंग नहीं, रेटिंग 4.5 का, रिव्यूज मैंने कितने लिखे थे 500। उसने देखा कि इसके 500 हैं, उसने मुझे दिखा दिया एक करके। पहले पेज पे कितनी लिस्टिंग शो हो रही है 48 में से उसने एक देखी कि इसके पास रिव्यूज कितने थे 500, उसने मुझे निकाल के दिखा दी, ठीक है। लेकिन जो अदर 47 बैठे हैं उस पेज पे, वो तो हो सकता है 10-10 हजार रुपए भी पहुंचे हो, पॉसिबल है कि नहीं है। इसलिए जो इसने हमें दे दिया, हमने सिर्फ उस पर नहीं रहना, हमने यहाँ से आइडिया निकालना है। मैंने इसका आइडिया निकाल लिया, अब मैं अमेजोन के पेज पे जाऊंगा और उधर इसका मेन कीवर्ड टाइप करूंगा। मेन कीवर्ड इसका क्या आ गया जी, टीवी रिमोट। किस कंपनी का जी, चैंग होंग रूबा। मैं लिख देता हूँ चैंग होंग रूबा टीवी रिमोट, ठीक है। अब जो 48 आए, उसमें मैंने अपना हीलियम की एक्सटेंशन चलानी है। एक्सटेंशन में कौन सा टूल चलाना है, वैलिडेशन के लिए लिखो, लिखो वैलिडेशन के लिए हीलियम एक्सटेंशन का एक्सरे टूल चलाना है, या जंगल स्काउट की एक्सटेंशन चलाना है। हीलियम एक्सटेंशन का एक्सरे टूल, एक्सरे बॉडी के एक्सरे नहीं करवाते, तो उन्होंने इसका नाम ही एक्सरे रखा है कि हम एक्सरे करने जा रहे हैं फर्स्ट पेज का। एक्सरे, एक्सरे, एस्ट्रे नहीं, हाँ जी, टूल नोट रूल। ऑटो मतलब खुद ब खुद सर्च कर ले, नहीं नहीं नहीं, आपको क्राइटेरिया देना पड़ेगा। खुद नहीं वो सर्च करेगा, क्या सर्च करेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा। खुद तो अमेज़न पे नहीं सर्च करता, आप मुझे लिख के बताते कि भाई ये चीज चाहिए। मुझे दिखाना कैसा है, मुझे समझ नहीं आ रही, आप क्या करें भैया। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई जी। जी सर, ये हीलियम ही हो रहा है, आप टेंशन ना लें। एक्सरे ही चलने चल रहा है भैया, आप सब्र करें, एक्सरे पे ही जा रहा हूँ। अच्छा जी, ये एक प्रोडक्ट देखें क्या लिखा हुआ है जी, नाम पढ़ो जी इसका, रस्टिक हेयर टूल। मैंने उसके टाइटल से अपनी कॉमन सेंस से एनालाइज कर लिया कि इस प्रोडक्ट का ये नाम हो सकता है, ठीक है। मैंने अब इसको कॉपी किया, अब मैं आइडिया जनरेट कर लिया है, मैं अब इसकी वैलिडेशन करने जा रहा हूँ। दो मेथड पड़े थे ना प्रोडक्ट हंटिंग के, आइडिया जनरेशन और क्राइटेरिया के ऊपर वैलिडेशन। क्राइटेरिया के थ्रू ही टूल्स के साथ आइडिया जनरेट कर लिया, जो चीज मेरे माइंड को क्लिक की कि यार ये मुझे अच्छी लग रही, प्रोडक्ट यूनिक लग रही। अब मैं उसके ऊपर उस क्राइटेरिया को वैलिडेट करने जा रहा हूँ। वैलिडेट करने के लिए मैंने कितने टूल बताए जी आपको, हाँ जी, वैलिडेट करने के लिए कितने टूल्स बताए, दो। एक एक्सरे टूल जो कि हीलियम में है, दूसरा जंगल स्काउट। दोनों की एक्सटेंशन यूज होनी है, हीलियम की भी एक्सटेंशन यूज होनी है और जंगल स्काउट की भी एक्सटेंशन।
यही प्रोडक्ट थी जी, रस्टिक हेयर टूल। लो जी, ये प्रोडक्ट आ गई जी। ठीक है जी, अब मैंने मेन कीवर्ड लिखा, पेज ओपन हो गया। अब मुझे अपना क्राइटेरिया वैलिडेट करना है, क्योंकि मुझे डर है कि 48 में से जिस एक लिस्टिंग के पास 500 रिव्यूज थे, 4.5 रेटिंग थी, प्राइस 25 थी, या जो भी मेरा क्राइटेरिया था उसने वो निकाल दी। लेकिन जो अदर 47 रहती हैं फर्स्ट पेज पे, हो सकता है वो कोई $60 की बेच रहा हो, वो मेरी प्राइस पे भी ना पूरा उतर रहा हो सकता है उसकी रेटिंग 4.5 से भी कम हो, क्योंकि उसने तो वो निकाल दी जो मैंने लिखा था। अब वो पूरे 48 को देखने के लिए मैं उस अमेज़न के पेज पे आऊंगा, उधर आके मैंने वो कीवर्ड टाइप किया। अब मैं अपनी एक्सटेंशन चला के अपना सारा क्राइटेरिया वन बाय वन दोबारा से एनालाइज करूंगा। क्लियर है जी बात? अच्छा जी, ये हीलियम की एक्सटेंशन पे मैंने क्लिक करना है। ये एक्सरे लिखा आ रहा है, लिखा आ रहा है जिसके साथ भी अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च। शुक्र है, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। अब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। ठीक है जी, इसके ऊपर वो मुझे फर्स्ट पेज का या कुछ अगली सेकंड पेज की भी कुछ लिस्टिंग्स का डाटा ला देगा, और मैं अपना क्राइटेरिया एक एक करके पूरा करने लग जाऊंगा। अगर तो क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा तो मैं अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर दूंगा, अगर नहीं पूरा होगा तो मैं इसको स्किप करके नई प्रोडक्ट ढूंढने की तरफ चले जाऊंगा। समझ लग गई? यही चीज थी जो हमने तब भी की थी। अच्छा जी, अब ये प्रोडक्ट अपलोड होगी, ओपन होगी जी। मैंने क्या करना है, हमेशा डाटा देखना है टॉप 10 के, टॉप 10 वाइज। टॉप 10 हमने कैसे निकालने हैं? जिनकी सेल अच्छी है या जिनका रेवेन्यू अच्छा है। तो मैं इसको रेवेन्यू वाइज या सेल वाइज सॉर्ट कर लेता हूँ। मैं इसको सेल वाइज सॉर्ट कर लेता हूँ। एक दफा क्लिक किया, दूसरी दफा क्लिक किया, तो अब ये ज्यादा से कम की तरफ आ गया। ठीक है, वो रेवेन्यू भी ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गया। नजर आ रहा है जी ऊपर? ठीक है जी। हाँ जी, समझ आ रही है? हाँ जी, वो डबल क्लिक करने से वो उसका फीचर है, वो उसको सॉर्ट कर देता है। एक दफा क्लिक करोगे वो कम से ज्यादा की तरफ सॉर्टिंग कर देगा। यार इसको उर्दू में क्या कहते हैं, सॉर्टिंग को? और तरतीब दे देगा भाई, ज्यादा से कम की तरफ। अगर हम दो दफा क्लिक करेंगे, एक दफा करेंगे तो कम से ज्यादा की तरफ, क्योंकि हमने टॉप 10 निकालने, तो मोस्टली टॉप 10 तो वही होंगे ना जो ज्यादा रेवेन्यू बना रहे हैं। तो हमने इस तरह सॉर्ट कर लिया। अब सिंपल क्या है, अपना क्राइटेरिया ओपन करो और एक बाय एक वैलिडेट करो। क्राइटेरिया पहला क्या था? प्राइस क्या होनी चाहिए? $25 के दरमियान। अब इधर, अब इसको देखो कि यहाँ पे कोई 25 लोन ट्रे है। हमने ट्रे तो देखी नहीं, हमने रस्टिंग हेड टूल देखा है। ठीक है ना, तो ये हमारी प्रोडक्ट ही नहीं। अगर इसकी प्राइस ज्यादा है, हमें टेंशन कोई नहीं। और एक आधे से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने टॉप 10 देखना है कि टॉप 10 की प्राइस 25 से ज्यादा तो नहीं है, वो नहीं थी। क्राइटेरिया पूरा हो गया। ठीक है जी, इसका सर्च वॉल्यूम देखना है, वो हम हीलियम में जाएंगे वापस। यहाँ पे कौन सा टूल है जी सर्च वॉल्यूम देखने के लिए? ब्लैक बॉक्स हंटिंग के लिए, सर्च वॉल्यूम देखने के लिए। कीवर्ड टूल के अंदर ये मैग्नेट लिखो, लिखो 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 लिखो। कीवर्ड रिसर्च के लिए हीलियम का टूल मैग्नेट है जो यूज होता है, और मैग्नेट ही हमें सर्च वॉल्यूम बताता है। ठीक है जी। देखो इसका तरीका देखो, इधर भी सबसे पहले मैग्नेट टूल है जी। मैग्नेट, MAGNET, मैग्नेट। अच्छा, इसका भी तरीका क्या है? सबसे पहले मार्केट सिलेक्ट करनी है, जिस मार्केट में हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है। मैंने एक टूल लिख दिया, कीवर्ड लिख दिया और गेट कीवर्ड पे क्लिक किया। ये इस, अब मैग्नेट टूल क्या करता है, आपने एक रूट कीवर्ड देना है। जैसे मैंने वाया कीवर्ड रिसर्च टेक्निक में बताया था ना प्रोडक्ट हंटिंग के लिए,
एक रूट कीवर्ड देना है, उस रूट कीवर्ड के साथ जितने भी कीवर्ड आगे पीछे लग के कीवर्ड बनते हैं वो सारे कीवर्ड ये मैग्नेट आपको निकालते हैं और साथ उनके सर्च वॉल्यूम दे देगा। अभी मैंने ये रस्टिक हेयर टूल लिखा, तो अब ये देखो नीचे रस्टिक हेयर टूल की कैटेगरी में जो जो से कीवर्ड आते हैं उसने सारे दे दिए, टोटल 1176 दिए। इसके ऊपर हम लिस्टिंग में बात करेंगे, अभी मेन काम है हमारा सर्च वॉल्यूम देखना। अब रस्टिंग हेयर टूल का सर्च वॉल्यूम कितना है, कितना है, नॉट एप्लीकेबल, यानी कि इसका सर्च वॉल्यूम है ही नहीं। ठीक है, ये क्राइटेरिया पूरा हुआ हमारा, ड्रॉप में नहीं है, सर्च वॉल्यूम नहीं है, तो मतलब डिमांड नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, तो ये प्रोडक्ट इधर ही ड्रॉप हो जाएगी। लेकिन लेट्स सपोज अभी के लिए अज्यूम करो कि इसका सर्च वॉल्यूम था, और ये नेक्स्ट हमने क्या देखना होता है, रिव्यू, जो क्राइटेरिया में लिखे। ठीक है, कि रिव्यू के हमने क्या चाहिए, क्राइटेरिया क्या है जी, कि टॉप 10 में 1 से 2 या 3 ऐसे लोग हों जिनके पास 1 के प्लस रिव्यूज हो, ये क्राइटेरिया था। अब हम देखते हैं जी कि टॉप 10 में कितने लोग 1 के प्लस हैं। ये रिव्यू वाला आ गया जी, ये एक 1 के प्लस है, 1000 से ज्यादा एक। चलो जी, ये क्राइटेरिया पूरा हो गया। टॉप 10 में कितने 1000 से ज्यादा है, एक। हमारा क्राइटेरिया क्या था कि मैक्सिमम कितने हो, मैक्सिमम कितने हो, 3 या 4 हो जाए तो ओके। तो इसमें सिर्फ एक है, तो ये हमारे लिए ओके है कि नहीं ओके, ओके है। ठीक है जी, अगला क्राइटेरिया क्या था कि रेटिंग जो है वो टॉप 16 में 70%, यानी कि 9 लोग बनते हैं 16 में से, टॉप 16 में से टॉप के जो 9 हैं उनकी रेटिंग एटलीस्ट 4.5 होनी चाहिए। तो ये अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये रेटिंग है जी, ये रेटिंग वाला है 4.8। ये एक है जिसकी 4.5 से कम है, 4.5 से कम 2, 4.5 से कम 3, बस 3 लोग हैं। तो 16 में से 3 है, तो 13 की रेटिंग क्या है, 4.5 या उससे ज्यादा। ये क्राइटेरिया भी पूरा हो गया, तो भाई ये वैलिडेशन हो गई। सारे क्राइटेरिया इस तरह आपने ये जो आपके सामने ओपन है, इसके हर कॉलम पर है, उस कॉलम में जाके आपने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक वो चीज देख लेनी है, वो फुलफिल कर रही है तो गुड टू गो है, अदरवाइज वो नहीं अच्छी प्रोडक्ट। समझ लग गई जी। अब ये हमारी प्रोडक्ट हंटिंग। जी सर, आपको कोई टेंशन, सर कोई भी आ जाए, कैटेगरी बस देखनी है आप जो आपके क्लाइंट की है। मसलन क्लाइंट ने कहा कि मुझे प्रोडक्ट की किचन से रिलेटेड चाहिए, तो हम उसे गार्डन की तो नहीं ना प्रोडक्ट निकाल के दे सकते। तो वो जो आपके क्लाइंट ने कहा उसी कैटेगरी के अंदर जो सी मर्जी प्रोडक्ट आ जाए, आपका तो मसला ही कोई नहीं। प्रोडक्ट ही तो ढूंढनी है, तो जो मर्जी आएगी तो ढूंढेंगे। जैसे कैटेगरी सिलेक्ट की, किचन की आ गई, तो वो वहां से निकालने लग गया क्राइटेरिया के ऊपर। और जो आपने आइडियाज जनरेट करने हैं, वो जो मैंने आपको बेस्ट सेलर की एक टेक्निक बताई थी प्रोडक्ट आइडिया निकालने के लिए, आपने बेस्ट सेलर में जाना है, वहां पे भी किचन की कैटेगरी में जाके प्रोडक्ट को गो थ्रू करते जाओ। आइडिया जनरेट हुआ, उसका कीवर्ड निकाल लो, अमेजोन पे लिख के एक्सरे को ओपन कर लो या जंगल स्काउट को ओपन कर लो। जंगल स्काउट भी इसी तरह का आपको खोल के देगा, वहां से एनालाइज कर लो या यहाँ से एनालाइज कर लो, एक ही बात है। यार ये ना आप गूगल क्रोम यूज करने की प्रैक्टिस करो, आपको मेन उसकी जरूरत है। आपको कंप्यूटर के साथ फेमिलियरिटी नहीं है, आपको पहले वो चीज क्लियर करनी है। ये एक्सटेंशन जब आप ब्राउजर पे इंस्टॉल करते हो ना, तो वो इस पोर्शन पे यूज नजर आती है, ये जो मेरी सारी आपको नजर आ रही है, ये जो काम लिखा हुआ है इसके साथ ये जितना कुछ भी ये मेरी सारी एक्सटेंशन है, तो ये विलियम की एक्सटेंशन पड़ी है, इस पर क्लिक किया हुआ, तो आपको थोड़ा कंप्यूटर के साथ एक्सटेंशन कहाँ पे इंस्टॉल होती है और उसको कहाँ से ओपन करना है। उस पेज पे जब आपने सर्च कर लिया, पूरा पेज लोड हो गया, फिर जाके आपने एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, बस यही इशू था, अब समझ लग गई जी। अब प्रैक्टिस कर लो आज जाके, ताकि ये मसला हल हो जाए आप लोग। भाई उन्होंने ले ली है, आपने कनाडा जाना है, उन्होंने नहीं।
चलें जी, ठीक है।